क्या कभी ऐसा लगता है कि यार एकदम बर्नआउट हो गया हूँ, पक गया हूँ, मजा ही नहीं आ रहा अपना काम करने में, क्रिएटिव काम करना चाहता हूँ लेकिन वो क्रिएटिव काम मेरे को जॉय से ज्यादा पेन देके जा रहा है। फिकर नॉट दोस्त, सब ऐसे फेजेस से गुजरते हैं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकता हूँ जिससे कि आप रीडिस्कवर कर सकते हो जॉय अपने क्रिएटिव प्रोसेस में। हाय, मेरा नाम है देवांग और हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपनी क्रिएटिव प्रोग्रेस और प्रोसेस में जॉय पा सके। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेंगे ऐसे एक्शनेबल टिप्स, टेक्निक्स जिससे कि आप भी अपने पैशन और अपनी क्राफ्ट को दिल खोल के परस्यू कर सकोगे और कोई भी आपके आड़े नहीं आएगा। सबसे पहले एम्ब्रेस द प्रोसेस नॉट द आउटकम। प्रोसेस से प्यार करो, आउटकम के पीछे मत पड़ो। मैक्सिमम लोग इसी चक्कर में अपसेट होते हैं क्योंकि वो ना एक रिजल्ट को चेज कर रहे होते हैं। एक अच्छा आर्टिस्ट, एक सच्चा आर्टिस्ट ना उस प्रोसेस को एंजॉय करता है। इसलिए एम्ब्रेस करो ना छोटी छोटी विंस को, छोटे छोटे आइडियाज को। कैसे आप इस प्रोग्रेस को बना रहे। एक नॉवेलिस्ट जब नॉवेल लिख रहा है वो पूरी नॉवेल खत्म करेगा तभी खुशी मनाएगा का सेंस नहीं बनता। वो हर दिन जो एक पन्ना, एक चैप्टर भी लिख रहा है वो अपने आप में एक मकान बनाने के लिए वो एक छोटी सी ईंट रखने के बराबर है। तो ब्रिक बाय ब्रिक प्रोग्रेस होती है। क्रिएटिविटी को एक रोड ट्रिप की तरह इमेजिन कीजिए जिसमें बहुत सारे सीनिक व्यूज हैं, पिट स्टॉप्स हैं, आप किसी पेट्रोल स्टेशन पे रुके हैं, कहीं स्नैक बार में खा रहे हैं। सफर का भी मजा लो दोस्तों। डेस्टिनेशन पे जाके वो फाइनल व्यू मिलके वाओ वापस आओ। उससे पहले जो इतना लंबा सफर संघर्ष का ले रहे हो इसको भी अगर एंजॉय करने लगोगे तो अपने लिए एक बर्डन हटाना कितना इजी हो जाएगा, कितना कॉन्फिडेंटली, कितना अच्छा काम कर पाओगे। नहीं, नेक्स्ट है इंस्पिरेशन ढूंढनी है एवरीडे लाइफ में। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्रिएटिव रट में स्टक हो गए, समझ ही नहीं आ रहा करें क्या, बोरम हो रहा है यार, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा कैसे निकले। आसपास देखो, अपने घर में किचन में देखो, दादी मामी मौसी क्या कर रही हैं। किसी भी दो पोलर अपोजिट आइडियाज को मिला के सोचो क्या हो सकता है। जिस भी चीज को आप क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको मिलेगा कुछ। हम फर्स्ट तब जाते हैं ना जब हमको खुद ही नहीं क्लैरिटी होती कि हम एक्चुअली अचीव ही क्या करने वाले हैं। अगर आपको कहीं भी भूली भटकी भी क्लैरिटी है तो आप फिगर आउट कर लोगे। फिजूल में बैठ के लैपटॉप खोल के ताड़ूंगा तो ताड़ते ही रहूंगा, डिस्ट्रैक्ट होऊंगा या सोशल मीडिया चेक करूंगा, कोई पॉइंट ही नहीं उस बात का। उससे बेटर है कि पहले मैं क्लैरिटी के साथ एक बेसिक फ्रेमवर्क, एक ढांचा, एक आउटलाइन तो तैयार कर लूं। अगर आउटलाइन तैयार होगी तो मुझे सीनिक बीट्स मिल गई, सीनिक बीट्स मिल गई तो मैं सीन तो लिख ही सकता हूँ उस आउटलाइन के ऊपर डाल के। अपने आप चीजें बनने लगती है डेक ऑफ कार्ड्स की तरह। बहुत आसान है, सिंपल है। स्मॉल स्टार्ट करो, अचीवेबल माइलस्टोन सेट करो और बस परसिस्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहो। देखते ही देखते पता नहीं चलेगा कि आपने अपना आउटकम अचीव कर लिया। फिर आता है दूसरे क्रिएटिव्स के साथ कोलैबोरेट करो, मिलो, अपनी तरह के और आर्टिस्ट के साथ उठो बैठो। आप जैसी कम्युनिटी का हिस्सा रहोगे, आप कुछ अपने आइडिया शेयर करोगे, वो कुछ अपने आइडिया शेयर करेंगे और इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ हो सकता है कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग निकले। क्रिएटर्स इंस्टाग्राम पे भी एक दूसरे की फीड पे आके साथ में कोलैबोरेट करके कंटेंट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब एक सैचुरेशन पॉइंट पे वो अपने गिवन टॉपिक्स के साथ पहुंचते हैं तो कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं, इससे नए फ्लेवर्स आ जाते हैं। तो आप भी अपने अंदर उस चेंज को तलाशिए, कैसे आप एक नए टर्न और ट्विस्ट के साथ अपनी चीज को परस्यू कर सकते हैं अलॉन्ग विद अदर क्रिएटिव्स इन योर रीजन। अगर आप खुद अपने आप को टाइड आउट हो परफेक्ट आउटकम निकालने के लिए ना तो कभी खुश हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि परफेक्शन के आड़े में बहुत सारी चीजें आएंगी और परफेक्ट तो कुछ होता भी नहीं है। आज आपने जो बनाया होगा जब 10 साल बाद देखोगे, आज भले ही कितना परफेक्ट लग रहा हो, 10 साल बाद आप उसी के ऊपर कहोगे छी मैंने उस समय बनाया था। और हमें होता ही, अगर हम आपसे अपनी 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी फोटोज देखें या अपनी राइटिंग को पढ़ें जो हम लोगों ने अपने हाई स्कूल में लिखे होंगे, लव ब्रेक, खत या मेटाफिजिकल आइडियाज या थॉट्स, तो विल लिटरली मे बी लाइक रिग्रेट इवन राइटिंग इट, वी लाइक डाई इन द वॉल ऑफ शेम और व्हाटएवर। मेरे को उठा लो भगवान, ये क्या मैंने लिख दिया था। तो बहुत ही स्टूपिड लगता है, बट ठीक है यार, ये लाइफ है तो है, किया है तो किया है, ओन करो। उस रेफरेंस पॉइंट से जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो आज जब आता हूँ तो ये पता तो चलता है कि क्या ग्रोथ रहा होगा, तब कैसी माइंडसेट ऑफ थिंकिंग थी और अब कैसी माइंडसेट ऑफ थिंकिंग है। भाई मतलब ये इमोशनल कर रही बात सोच के मुझे, बट ये होता है। तो बहरहाल वीडियो से नहीं भटकते हैं। वीडियो का टॉपिक था कि जॉय कैसे पानी है। जॉय ऐसे पानी है कि सिंपल ये 3 चीजों को फॉलो करना है मेरे दोस्तों, कि आपको सबसे पहले प्रोसेस को एम्ब्रेस करना है, प्रोसेस से प्यार करना है, सिर्फ आउटकम के पीछे नहीं रखना है। उसके बाद अपने आसपास में इंस्पिरेशन ढूंढनी है और 2-3 वैकी आइडियाज को जो पोलर अपोजिट उनको मिला के सोचना है कि कैसे हम बना सके। जब आप कुछ यूनिक ट्राई करोगे ना विदाउट आउटकम, आपको खुद ही मजा आने लगेगा, क्योंकि आपके अंदर से कुछ ऐसा क्रिएट होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। और जब आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हो जो एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपको देगा किक, क्योंकि आपने ना कुछ इजाद किया है, आपने कुछ इन्वेंट किया है। यू बिल्ड समथिंग दैट नेवर एग्जिस्टेड। यू आर द ओनली जीनियस हु थॉट अबाउट दोस 2-3 आइडियाज एंड कनेक्टेड द डॉट्स टुगेदर।
दैट मेक्स यू स्पेशल माई फ्रेंड। आप कमेंट करके बताना क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या सुनना चाहोगे अगला, और लाइक ज़रूर ठोक दो ताकि यूट्यूब महाराज खुश हो जाए और हमारी वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। भाई हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए ना ऐसी वीडियोस बार बार बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है देवांग, अब आपसे विदा लेता हूँ और आप सब मचाते रहो।